नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और हम उस तबाही की बात कर रहे हैं जो 7 फरवरी रविवार के दिन सुबह 10 बजे उत्तराखंड के जोशीमठ में आई। तपोवन टनल में तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं इस वक्त की। 100 मीटर अंदर तक मलबा हटाया गया है। 80 मीटर के बाद टी जंक्शन पर टीम पहुंच जाएगी। टनल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी और सेना का नॉन स्टॉप ऑपरेशन वहां चल रहा है। कल से ही जब से इस घटना की जानकारी मिली और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है, तब से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है इस टनल में, क्योंकि यहां पर 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका है। और उससे पहले बड़ी चुनौती है यहां पर मौजूद गाद को निकालना, क्योंकि जब तक गहरा गाद यहां से हटेगा नहीं, मलबे में दबे लोगों को निकाला नहीं जा पाएगा। तपोवन टनल से एक और बड़ी अपडेट आपको दे दे। सुरंग के पास पहुंचे लापता लोगों के परिजन अपनों की तलाश में सुरंग के बाहर जमा हैं लोग। सुरंग के अंदर चल रहा है बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईटीबीपी और सेना चला रही है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन। और ये देखिए, आपको उसी जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता कुमार कुंदन वहां मौजूद हैं, लगातार वहां से तस्वीर और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी के 60 ऐसे मजदूर हैं जो इसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने पहुंचे थे और उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला है, गायब हैं। उसी गांव से हमारे सहयोगी मनीष यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। और साथ ही ग्राउंड जीरो पर जहां ये ऑपरेशन टनल चल रहा है, वहां हमारे संवाददाता कुमार कुंदन मौजूद है। सबसे पहले हम कुमार कुंदन का रुख करते हैं। कुमार कुंदन, सबसे पहले वहां की तस्वीरें दिखाइए, ताजा अपडेट दीजिए और कितना समय निकलेगा टनल में मौजूद गाद निकालने में, ताकि उन लोगों को निकाला जा सके जो वहां दबे हुए हैं। देखिए अंजलि, सुबह 6 बजे का जब आप बुलेटिन कर रही थी तो मैं इस टनल के सामने खड़ा था और जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाया था, उस तस्वीरों में आप देख रही थी कि किस तरीके से टनल का जो है सिर्फ बाहरी हिस्सा दिख रहा था, मतलब बाहर से सिर्फ टनल दिख रहा था। अब स्थिति ये हो गई है कि टनल का अंदर का हिस्सा भी दिख रहा है और 100 मीटर तक घुस गया है। और देखिए, अभी एक ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि ये एनडीआरएफ की टीम जो है नाइट विजन कैमरा लेके जो है ये यहाँ पहुँची है और अभी इनको टनल के अंदर भेजे जाने की तैयारी है। तो ये एक नई ब्रेकिंग खबर है कि चूंकि 100 मीटर के आसपास तक जो यहाँ पे ओपन कर दिया गया है रास्ते को, ये देखिए नाइट विजन टीम का जो है लोग अभी अंदर जाने की बात कर रहे हैं और अंदर जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा टनल है उसमें वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो अंजलि, मैं बताऊँ कि सुबह से लेकर अब तक काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिग किया है और अगर हम बात करें तो उसमें पूरा का पूरा 100 मीटर के आसपास तक डिगिंग हो चुकी है। 180 मीटर तक अगर हो जाएगी तो यहाँ पे एक टी जंक्शन है। मैं एक बार तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहूँगा कि इस टनल की अगर बात करें तो इस टनल में जब आप अंदर जाएंगी तो एक टी जंक्शन है। टी से अगर लेफ्ट जाएंगे तो बराज की तरफ चले जाएंगे, टी से राइट जाएंगे तो अगले 2 किलोमीटर तक चले जाएंगे। तो उस टी जंक्शन में इन लोगों को उम्मीद है कि वहाँ यदि अगर कोई ब्रेक थ्रू मिलता है तब जाके इनको इस बात की जानकारी मिल पाएगी कि एग्जैक्ट सिचुएशन है क्या। और इन सब के बीच अलग अलग जो है डिपार्टमेंट जो है अपना काम कर रही है। ये देखिए, आर्मी के जेसीबी मशीन्स, आर्मी के डॉजर मशीन्स, ये सब जो है धीरे धीरे जो है वो देखिए निकाल रहे हैं गाद को। और उसके साथ ही जो अंदर का जो पूरा का पूरा मलबा है उसको धीरे धीरे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा था, आईटीबीपी के जवान जो है वो नाइट विजन मोड के कैमरे के साथ मौजूद हैं कि यदि टनल के अंदर जाने का कोई भी मौका मिलता है तो वो जाके ये देख पाएँ कि किस तरीके से वहाँ पे कोई व्यक्ति है या नहीं। ये देखिए अंजलि, ये तस्वीरों में जो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते होंगे कि धीरे धीरे जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पीछे से आर्मी के जो है स्टाफ जो है, जो आर्मी के लोग हैं वो काफ़ी बैकअप्स दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीर आपको जो नज़र आ रही है, ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये एकदम वॉर लेवल पे अब एक काम चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से 3 घंटों में तकरीबन टी जंक्शन तक जो है ये लोग पहुंच जाए। ये देखिए अंदर जा रहे हैं आर्मी के एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो नाइट विजन वाले जो हैं वो नाइट विजन कैमरा लगा के अंदर जा रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ कहीं कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से उस जगह तक पहुँचा जाए जहाँ पे कि लोगों के फंसे होने की आशंका है। और लोग 1-2 नहीं, बताया जा रहा है कि 121 लोग टनल के अंदर हो सकते हैं।
मिसिंग का जो है गवर्नमेंट जो डेटा दे रही है, तस्वीर और तो एक इसलिए ये अपडेट बहुत वहां ही से बड़ा भेज रहे ऑपरेशन चल हैं। रहा है। ऑपरेशन टनल वहीं पर चल रहा है जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। 2.5 किलोमीटर लंबा है ये टनल, 100 मीटर तक बताया जा रहा है कि मलबा हटा लिया गया, लेकिन और नीचे भी मलबा है जिसे हटाने की बड़ी चुनौती है। एक ब्रेकिंग न्यूज है, उसके बाद कुमार कुंदन का फिर से रुख करेंगे। जोशीमठ में ऑपरेशन टनल से बड़ी खबर ये आ रही है कि डीजी एनडीआरएफ SN प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग बाढ़ में बह गए हैं। 40 से 50 लोग अब भी टनल में फंसे हुए हैं। उसी टनल की हम बात कर रहे हैं जहां से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 11 शव मिले हैं, 27 लोगों को टनल से बचाया गया है, यानी इनका रेस्क्यू किया गया, लेकिन 100 लोग अभी भी लापता हैं। ये खुद एनडीआरएफ की जो डीजी है उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। 22 लोग जिंदा निकल आ पाए थे, जिनमें से ITBP और SDRF ने कुछ लोगों को रेस्क्यू भी किया था और कुछ लोग खुद अपने बल पर निकल आए थे। 11 लाशों को निकाला गया है, इस तरह से 27 और 11, और बाकी जो 153 मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो कि आंकड़ा स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर देहरादून से मिला है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये अंदाज किया जा रहा है कि 153 में से 40-50 जो है टनल में ही फंसे हुए हैं। बाकी लोगों के बह जाने की आशंका है, और अगर कहीं वो जिंदा है या फंसे हुए हैं तो उस पर सूचना के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो बहुत ही खौफनाक मंजर है जिसकी एक एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस बीच, ऋषिकेश में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। राफ्टिंग टीम गंगा नदी में तलाश में जुटी हुई है। जोशीमठ में 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। 100 से ज्यादा लोगों के नदी में बहने की आशंका है। तो जो ग्लेशियर टूटा है और उसके बाद जो पानी का तेज बहाव आया, उसमें शुरुआत में जो जानकारी मिली कि 200 से 250 लोगों को ये पानी बहा कर ले गया। और ये देखिए, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऋषिकेश की तस्वीर है जहां राफ्टिंग टीम को लगाया गया है, क्योंकि इस बात की भी आशंका है कि शायद पानी में कई लोग दबे हो सकते हैं। गोताखोरों की टीम को लगाया गया है। एक एक जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। प्राथमिकता यही है कि फौरन उन लोगों की तलाश की जाए जो गायब है, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जो मलबे में दबे हो सकते हैं, पानी में डूबे हो सकते हैं। जहां से ये पूरी आफत चली वहां से एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ऋषिकेश में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, राफ्टिंग टीम को लगाया गया है। आशंका इस बात की है कि पानी के भीतर भी कई लोग दबे हो सकते हैं, डूब सकते हैं, और इसलिए ये टीम जो है वो लगातार काम कर रही है। यहाँ भी ऑपरेशन चल रहा है ऋषिकेश में भी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली। अभी जो हमने आधिकारिक बयान भी आपको सुनाया जिसमें ये पता चला है कि 100 लोग गायब हैं, 100 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्हीं 100 लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारे सहयोगी कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ऋषिकेश में राफ्टिंग टीम को भी लगाया गया है। इस बात की भी आशंका है कि पानी में कई लोग दबे हो सकते हैं, बह गए हैं। क्या और जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, जो यहाँ काम हो रहा था उस काम की अगर हम बात करें अंजलि, तो मैं एक बार तस्वीरों में फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो बराज के ऊपर लोग काम कर रहे थे, जो बराज के ऊपर जितने भी लोग थे, उन सारे लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोग कम्प्लीटली वॉश्ड आउट हो गए। मतलब पता ही नहीं चला कि कैसे वो लोग, 1 मिनट के अंदर उनको सोचने समझने का मौका नहीं मिला और वहाँ से ऊपर आने का भी समय नहीं मिला। तो इसकी वजह से सारे के सारे लोग जो है, जितने भी बराज पे थे, वो सब के सब वॉश आउट हो गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि वो कौन है, किस तरीके से, उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है अभी। और यहाँ से लेकर ऋषिकेश तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि इस वक्त मैं जोशीमठ में मौजूद हूँ, जोशीमठ के तपोवन में मौजूद हूँ, तो तपोवन से लेकर ऋषिकेश तक तकरीबन 250 किलोमीटर की जो दूरी है, उसमें अलग अलग जगहों पर उनकी तलाश चल रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि पानी के फ्लो में कहीं कोई निकल न गया। सबके बीच जैसा कि आपने बताया कि डिटेल लिस्ट बनाई है क्या कि जो लोग लापता हैं, जिनका आंकड़ा फिलहाल 100 निकलकर सामने आ रहा है कि 100 लोग गायब हैं, उनके नाम क्या हैं, कहां के रहने वाले हैं? कोई एक ऐसी सूची तैयार की गई है? देखिए, सरकार बार बार कंट्रोल रूम की बात कर रही है, लेकिन लोगों को जो है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और एक तस्वीर में बोलूँगा, जरा मदन को दिखाएं, लोग कितनी दूर से जो है अपने अपनों की तलाश के लिए बैठे हुए हैं बेचारे, और इस बात के इंतज़ार में उनको है कि शायद जो है कहीं कुछ पता चले और कोई निकले बाहर, क्योंकि प्रशासन टनल के पास किसी को आने नहीं दे रहा। इसलिए कोशिश ये की जा रही है, ये लोग जो है अपने अपनों की तलाश में दूर बैठे ही इंतज़ार कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई उम्मीद की किरण दिखे, कहीं कुछ नज़र आए।
जिससे ये पता चले कि हाँ अब जो है हमें कुछ मिल रहा है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से कॉम्बिंग की जा रही है। हेलीकॉप्टर का आप देख रहे होंगे, शॉट्स देख रहे होंगे अंजलि। तो पूरा जो है जल थल नभ तीनों वाली जो स्थिति है, कोशिश ये की जा रही है पता करने की कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो स्थिति है वो बहुत ही हृदय विदारक है। हृदय विदारक स्थिति है, खौफनाक मंजर है। एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। कुमार कुंदन और लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का गांव है, वहां से मनीष भी जुड़े हुए, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इस बीच एक अपडेट भी है। अपडेट ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है कि टनल में 180 मीटर तक मलबा भर गया है, जिसमें से 100 मीटर हिस्से से मलबा हटा लिया गया है। ये अपडेट पहले भी हमने आपको दी है। टनल का मलबा निकालने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने। उन्होंने भी कहा था कि बहुत चैलेंजिंग है मलबे को हटाना। लगातार काम वहां पर चल रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जवान वहां रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और तपोवन का वही टनल जहां से लगातार टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार कुंदन हमको जानकारी भी दे रहे हैं कि निरंतर वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। 100 मीटर तक जो हिस्सा है उससे मलबा हटा लिया गया है। देखिए, आईटीबीपी, सेना और जो हमारी एसडीआरएफ है, हमारी पुलिस है, ये सब लोग वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ भी कल शाम पहुँच गई है। वो शाम को ही देहरादून से बाई बस उनको रवाना किया गया है। आज और भी एनडीआरएफ की भेजने की तैयारी है। यद्यपि हमने कहा है कि अब हमको पर्याप्त वहाँ पर हमारे पास बल है, लेकिन अगर कोई ऐसे उपकरण हैं कि सुरंग तक पहुँचा जा सके, मुहाने तक, क्योंकि उसके बाहर लगभग 100, 125, 150 मीटर में मलबा भरा पड़ा है, जिस पर किसी मशीन चल नहीं सकती है। मैनुअल वहाँ पर सब काम हो रहा है। तो अगर कोई ऐसी कोई मशीन हो जो दलदल में चल सके या फिर उस दलदल को सॉलिड किया जा सके, तो उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अगर है तो उसके लिए भी बात हुई है कि अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कहीं है तो अगर उपलब्ध हो सकती है तो वो टेक्नोलॉजी की हमको ज़रूरत होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। इधर चमोली में ग्लेशियर टूटने से मची तबाही में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों की अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। मौत के मुंह से निकले लोगों का कहना है कि तबाही को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। तबाही का जो मंजर है वो हम आपको चश्मदीद से सुनवाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकी देवी, रेणी चकसुबाई। अच्छा देवकी देवी, कल कितने बजे की घटना थी और क्या हुआ जरा तब? 10 बजे के द्वारा बाबा, हम तो टाइम जाना नहीं, हम तो मोबाइल पर मैंने सो अम्मा मोबाइल बने हमें नहीं सोने हम मोबाइल मैं यहाँ पर गोबर डालना है ना, वहाँ पर वो स्कूल के बगल में धूप के पेड़ नहीं है वहाँ उस बगमा। अब मैंने बोला थोड़ा यहाँ पर धूप सेकेंगे, गोबर गिराया मैंने। तब तो तो उत्तराखंड में जहां प्राकृतिक आपदा ने हर किसी की आंखों में आंसू ले आया है, क्योंकि लगातार हम दिखा भी रहे हैं उन लोगों की प्रतिक्रिया जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनको अपनों की तलाश है। तो वही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भी सामने आ रही है। ये वही गांव है जहां के 60 मजदूर तपोवन में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए गए थे और इस गांव में भी मातम पसरा हुआ है। हमारे संवाददाता मनीष वहां पर मौजूद हैं। मनीष, क्या बातचीत हो पाई है लापता लोगों के परिजनों से? आखिर कितने समय पहले ये सभी पहुंचे थे यहां पर काम करने के लिए, काम की तलाश में आए थे? देखिए, सबसे पहले तो इनकी आंखों में एक तलाश है, इंतजार कर रहे हैं। फोन की घंटी जब गनगनाती है तो लगता है, एक उम्मीद बनती है कि शायद उत्तराखंड से फोन हो, पर अपने परिजनों का फोन हो। कोई एक परिवार नहीं है अंजलि, यहाँ पर सैकड़ों ऐसे परिवार हैं। पूरे जो लखीमपुर जिला है वहां पर बहुत सारे लोग उत्तराखंड में काम करते हैं। 60 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उस आपदा के समय चमोली में उस पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। ये नाहर खां हैं, इनके जो नाती हैं आबिद, वो उसमें लापता हैं। वो लापता नहीं। कौन कौन लोग हैं आपके परिवार के? बहुत सारे सदस्य थे वहाँ पे। वो आबिद है, आरिफ है, वो मुजीम है, इरवान है, और वो इरफान है। किससे संपर्क हो पाया है? कुछ लोग मिले भी हैं आपके परिवार के वहाँ पे? हाँ, वो मुजीम है, आबिद है, आरिफ है, ये वहाँ हैं। मनीष, 3 लोगों से अभी संपर्क हो पाया है। इनकी कहानी राजेंद्र है। कोई लिस्ट इन्होंने दी हो कि इनके कौन कौन से जो परिजन है वो लापता है?
देखिए अभी केवल आंकड़ा जुटाया जा रहा है। कुछ एक गांव में पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं, जो लोग लापता हैं उनका आंकड़ा जुटाया जा रहा है। एक गांव नहीं है, भैरवपुर, भूलनपुर, तारन का पुरवा, कई सारे गांव हैं जहां के जो लोग हैं वो वहां जाकर मजदूरी का काम करते थे। देखिए चौंका देने वाली कहानी इनकी है। इनके परिवार के 6 सदस्य, चार भतीजे और 2 भाई वहां पर लापता है। रो रो कर पूरे परिवार का बुरा हाल है। कब गए थे और कौन कौन लोग हैं आपके वहाँ पे? हमारे 2 भाई हैं और 4 भतीजे हैं। 1.5 महीने पहले गए थे काम करने के लिए और परसों शाम को हमारी बातचीत हुई है। उसके बाद में कल सुबह से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है और सारे लोग लापता हैं। गांव के जो 2-4 लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, वो भी कह रहे हैं कि हमारी किसी से बात नहीं हुई, उनकी कोई खबर नहीं है। तो प्रशासन ने कोई भरोसा दिलाया कि वो उत्तराखंड सरकार के संपर्क में, हेल्पलाइन पे लगातार तस्वीरें हैं और साथ ही उन परिजनों को आप सुन रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनको ये भी नहीं पता है कि उनके अपनों की जिंदगी बची भी या नहीं, किस हालत में गायब है। मनीष, शुक्रिया आपका, और कुमार कुंदन आपका भी धन्यवाद पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार ये बड़ी कवरेज आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। ऑपरेशन टनल वहां पर जारी है। 40 साइट में पहुंची एंड शी इज आल्सो सुपरवाइजिंग दिस ये जो अपना जो चल रहा है टनल को क्लियर करने का काम। और आप क्या सवाल है जी आपका? सर एक बात बताएं कि क्या लग रहा है, किस तरह से जिस हिसाब से काम चल रहा है? आपका नाम क्या है श्री? कुमार कुंदन। कुमार, आप देख रहे हैं आपके सामने ही काम चल रहा है। मशीनों का काम है, ये आदमियों का हाथ का काम नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जब देख रहे हो, स्लश जो सामने आ रहा है, जो तारे हैं और ये जो सीमेंटिंग जैसा काम हो रखा है, ये बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है हमारी इन मशीनों को आगे बढ़ने के लिए। जब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, जो कि तकरीबन 1.8 मतलब 1800 मीटर के करीब दूर पे है, 180 मीटर की दूरी पे है, वहाँ पहुँचना मुश्किल हो रहा है। जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। बिकॉज हम जिसमें काम कर रहे हैं, इट इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड टू अस, हमें ये बताया गया था, हम उसी एनोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि लोग वहाँ पे काम कर रहे थे लिंक वाले उसमें। आइए, मैं देख रहा हूँ, मैं 2 बजे रात से ITBP जो है पूरी लगी हुई है, पूरा जो है सिस्टम भी काम कर रहा है। क्या उम्मीद लग रही है कि ये जो मडिंग का काम है कितनी देर में पूरा हो जाएगा? ये मेरे को जो बेनू अभी बता रहे हैं बार बार कि ये हरकुलियन टास्क है, लेट द मशीन गो स्मूथ। सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है कि हम कौन सी मशीन को पहले लगाएं, कि छोटी मशीन लगाएं, क्योंकि कई बार जो कीचड़ है वो नीचे जम जा रहा है और कई बार आपको बड़ा बड़ा वो कर रहा है। तो रोटेशन ऑफ मशीन इज़ आल्सो अ बिग चैलेंज। दूसरा क्या हो रहा है कि अब देख, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।